वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस चैप्टर में हमने किया था टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब के चैप्टर में हम कर रहे हैं फुट नोट। देखो, फुट नोट अपने आप में डिफाइन करता है कि ये हमारे जो डॉक्यूमेंट के फुट्स पॉइंट पे होते हैं। जैसे देखो, ऊपर टॉप वाले पॉइंट को हम हेडर पॉइंट कहते हैं, नीचे वाले पॉइंट को हम फुटर पॉइंट्स कहते हैं। तो ये फुट की पोजीशन पे हमारे पास आता है। अब इसके लिए देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक किया तो हमने देखो फुट नोट्स, बॉटम ऑफ द पेज, बिलो टेक्स्ट, एंड नोट्स, फुट नोट्स। अब इसमें कितने कॉलम्स आपने रखने हैं, जो उसकी नंबरिंग करनी है वो 1 2 3 करनी है, या ABC करनी है, या कैपिटल ABC करनी है। कॉलम का मार्क्स में कोई सिंबल लगाने हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। अब इन सारे स्ट्रक्चर को हम क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। अब देखो, मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया पहले MCA। अब मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट फुट नोट कर दिया। अब MCA को डिफाइन करना था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मास्टर कंप्यूटर एकेडमी। अब देखो, मैंने मास्टर कंप्यूटर एकेडमी लिखने के बाद अब आप देखिएगा कि सबसे पहले जो MCA लिखा उसके आगे 1 लिखा आ गया। अब मैं उस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो अपने आप वो डिफाइन कर रहा है उसका जो, जैसे अभी आप विकीपीडिया में जाके चेक करोगे तो आपको कंटेंट के ऊपर नंबरिंग आती है 1 2 3। वो सारे बेसिकली हम फुट नोट्स होते हैं। तो वो डिफाइन किया होता है कि आपके उस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है। अब जैसे मैंने अपना ये वाला वर्क बता दिया कि MCA मास्टर कंप्यूटर एकेडमी। अब अगर आप ये सोचो कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास कोई भी एक और वर्ड है, जैसे आइलेट्स। अब आइलेट्स का मैंने अगर मीनिंग करना है, अब मान लो देखो, मैं ये सोचता हूँ मुझे इसका मीनिंग पता ही नहीं है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसके बाद स्मार्ट लुक पे क्लिक किया। अब स्मार्ट लुक के ऑप्शंस के लिए हमें देखो नेट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं स्मार्ट लुक को मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये अपने आप में देखो, आपको पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट वहाँ पे मिल गया। लर्न मोर अबाउट द टेक्स्ट। आपको इस टेक्स्ट के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, इमेज में चाहिए, रिसर्च में चाहिए, कैसे चाहिए, वो आप ऑनलाइन सोर्स से ले सकते हो। मतलब इसके लिए आपके पास ऑनलाइन सोर्स होना कंपलसरी है। अब देखो, जैसे मेरे पास मैंने आपको आइलेट्स का ही वर्क बताया था, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब मैंने इसको इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम को जो वर्क है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैंने इसका फुट नोट बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया। अब देखिए, ये मेरे पास पूरा का पूरा कंटेंट ऐड आ गया, इस पर 2 नंबर आ गया अपने आप। अब कोचिंग या MCA कंप्यूटर एकेडमी, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने स्मार्ट लुक में जाके पूछा कि ये MCA कंप्यूटर एकेडमी है क्या। अब देखिए, अपने आप नेट इसको क्या डिफाइन करता है। देखिए, सारा का सारा कंटेंट नेट से आ रहा है। अब मैंने इस पर क्लिक किया। अब उसने स्मार्ट लुक ने अपने आप डिफाइन कर दिया कि MCA कंप्यूटर की डोमेन mcacomputer.com है, इसके क्या कोर्सेज है। अब ये मेरे पास YouTube का चैनल आ गया मेरा। अब इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे चैनल की इंट्रो सारी आ जाएगी। अब नेक्स्ट मैंने जस्ट डायल पे इसका रजिस्टर हुआ है। देन मेरा जो सोर्स है, अब मोर पे क्लिक करूंगा, ये सारे के सारे पेज mcacomputer.com है, computers.com है। यानी ये बेसिकली एक SEO का पार्ट होता है जिसमें हम किसी वर्ड को डिफाइन करने के लिए उसको एप्लीकेशन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मास्टर कंप्यूटर एकेडमी, जैसे मेरे पास ये मेरा मीनिंग आ गया, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं नेक्स्ट इसका जो इंसर्ट फुट नोट करना चाहता हूँ, देखो 3 नंबर पे आ गया और पूरा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं इस पर डिफाइन करता हूँ, देखिए पूरा डिटेल डाल दी उसने। ये MCA कंप्यूटर एकेडमी को किसने बनाया था, कब बनी थी, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या उसका वर्क है।
यानी ये सारा का सारा हमारा फुटनोट के अंदर आ जाता है। अब इसमें अगर आपको अगर आपने किसी जगह पे अदर टेक्स्ट पे, जैसे ट्रेडमार्क, ये मेरा ट्रेडमार्क नंबर है, इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ, स्मार्ट लुक पे मैंने क्लिक किया, अब देखो इसमें भी उसने डिफाइन कर दिया कि ट्रेडमार्क नंबर इनका एमसीए कंप्यूटर एकेडमी का है। देखो मैंने उसको कुछ भी डिफाइन के लिए नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का डिटेल बताई है, उसने सारा एमसीए से भी आ गया, किसी और कंपनी की साइट से भी हमारे पास आ गया। इसको मैंने फिर कॉपी कर लिया और अब मेरे पास इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया मैंने, तो मैंने ट्रेडमार्क को सिलेक्ट करना था, ट्रेडमार्क को सिलेक्ट किया और इंसर्ट फुटनोट किया। देखिए अगर मेरे पास वो फुटनोट नीचे था तो अपने आप सेकंड नंबर पेज यहाँ पे आ गया। अगर मैंने अपने डॉक्यूमेंट में किसी लोकेशन पे, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फुटनोट बना हुआ था, ट्रेडमार्क पे फुटनोट 2 नंबर लिखा आ गया। अब नेक्स्ट फुटनोट मेरा आइलेट्स का था, उस पर 3 नंबर लिखा आ गया। एमसीए का फुटनोट मेरा 4 नंबर लिखा आ गया। अब ये मेरे डिफरेंट टाइप के, अगर मैंने शो नोट्स पे क्लिक करता हूँ, नोट्स सारे शो हो जाते हैं कि कौन कौन से हमारे फुटनोट बने हुए हैं, मास्टर कंप्यूटर एकेडमी। तो फुटनोट को डिफाइन करने के लिए इससे बेस्ट सोर्स कोई नहीं होता है कि अगर हमें किसी भी वर्ड की डिटेल्स नहीं पता या कोई सिस्टम नहीं पता या उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हम उसका फुटनोट जनरेट कर देते हैं। विकिपीडिया भी इसी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करती है। और स्मार्ट लुक क्या करता है, स्मार्ट लुक हमें ये डिफाइन कर देता है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। देखो अब मैं कहूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक वर्ड लिख दिया बीबीए। अब बीबीए वर्ड को हमने स्मार्ट लुक को दिया कि बीबीए एक्चुअल वर्ड क्या है। अब उसको वो डिफाइन क्या करता है, सिलेक्ट किया हमने और स्मार्ट लुक पे क्लिक कर दिया। वो अपनी नॉलेज के मुताबिक उसको डिफाइन करके बता देगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर हमने किसी भी चीज़ को वर्क करना है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा पंडित, सिलेक्ट किया। अब ये इसकी वोकैबुलरी में क्या वर्ड यूज होता है, देखो जैसे इसने डिफाइन कर दिया, Pandit. वो अपने आप उसको डिफाइन कर रहा है कि प्रॉपरली उसकी डिटेल्स बताता है, इंडिविजुअली सस्पिशियस। अब इसका जो प्रॉपर किसी भी वर्ड का आपको, जैसे आप कोई वर्ड चूज करते हो कि अगर आपको लगता है कि उसके सिनॉनिम्स या उसकी वर्डिंग कुछ भी हमें समझ नहीं लग रही, अब जैसे हमने कोई भी एक वर्ड को यूज़ करना है, पार्टनर्स। अब पार्टनर वर्ड का हमें मतलब नहीं समझ क्लियर हो रहा तो हमें क्लिक किया तो उसके बारे में डेफिनेशन आ गई, उसका हमें नाउन पता लग जाएगा, उसके अंदर वर्ब भी पता लग जाएगी। मोर पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में पूरा ओरिजिन, नाउन्स सब कुछ बता देगा वो। यदि स्मार्ट लुक हमें स्पेसिफिक वर्ड की पूरी डेफिनेशन सब कुछ बता देता है। और फुटनोट हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर किस लोकेशन पे क्या है, जैसे आपने इसका फुटनोट बना दिया, किसी और वर्ड का फुटनोट बना के रखना है तो अब नीचे फुटनोट बन जाते हैं। आपको आशा करता हूँ आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा। आज के टॉपिक में हमने फुटनोट को क्लियर कर लिया। अब देखो फुटनोट के अंदर हमारे पास अगर फॉर्मेटिंग जो हमारे बने हुए हैं, अगर आपने फॉर्मेट्स को चेंज करने होते हैं, ABC जैसे करना होता है और अप्लाई कर दिया। अगर आपने जब नेक्स्ट फुटनोट बनेगा तो अपने आप हमारे पास ABC हमारे पास लिखी आ जाएगी। अब जैसे हमने इंसर्ट फुटनोट किया, अब देखिए इसके अंदर 5th नंबर, ये क्योंकि ये पुराना फुटनोट चल रहा है उसकी एब्रीविएशन से आगे सारा स्ट्रक्चर चलता रहेगा। फुटनोट बेसिकली डॉक्यूमेंट के डाउन पे होने वाले एक पूरी इंट्रोडक्शन होती है डॉक्यूमेंट की,
तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है। और स्मार्ट लुक में हम किसी भी वर्ड के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको MCA कंप्यूटर अकेडमी की पूरी डेफिनेशन बता दी कि सन 2000 में ये सेंटर खुला था और पूरी इंट्रो आ गई। इस तरह हम सारे के सारे किसी भी टॉपिक पे हम पूरी की पूरी हेल्प नेट से ले सकते हैं। और स्मार्ट लुक के लिए हमारे पास लुकअप के लिए हमें नेट होना कंपलसरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मटेरियल वो विकीपीडिया से ही लेता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम बिब्लियोग्राफी करेंगे। देखो ये जितने भी स्टाइल्स हैं, ये आप जो मानेंगे ये कमांड तो बहुत छोटी है, पर जितने फॉरेन के स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको ये फॉर्मेट स्टाइल्स बहुत ज़रूरी होता है। APA फॉर्मेट्स, इस पर हम तकरीबन 2 या 3 लेक्चर बनाएंगे ताकि आपको प्रॉपर डिटेल्स में इसके बारे में क्लियर हो पाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। I see the light inside you, bright